आप सभी का स्वागत है कृष्णा की तरफ से, कृष्णा का पाठशाला में। आप जहाँ भी होंगे अपने परिवार के साथ, छोटे होंगे हमसे या बड़े होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसे पूर्ण विश्वास है। और लंबे समय के बाद वीडियो बना, इसका सबसे बड़ा कारण है जो अभिभावक अगर हमारे विद्यालय में अपने बच्चे को एक विश्वास रख करके सौंपा है, तो एक शिक्षक या गुरु होने के नाते ये सबसे पहली जिम्मेदारी या कर्तव्य बनता है कि उनकी पढ़ाई की क्षतिपूर्ति करना, ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर, चाहे जिस प्रकार से हो। बिजनेस अलग है और अपना एक कर्तव्य अलग है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय अभी भी हम लोग दे रहे हैं। तो आइए आज हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या हम अपने बच्चों की देखरेख कैसे करें, कैसे समझाएं। तो सबसे पहले बच्चों का आदर करें। ऐसा कहा जाता है कि हम जिसका आदर करते हैं उससे अपने पास पाते हैं। हमारे पास वही आता है जिसको हम बहुत प्यार करते हैं। आप ये अपने आसपास देखते होंगे कि आप जिस बच्चे को ज़्यादा प्यार देते हैं वो आपके पास हमेशा जो है सिमटा रहता है, आपके पास हमेशा आने का प्रयास करता है। इसलिए आप अपने बच्चे को, यानी हर माता पिता अपने बच्चे का आदर करें। जब आप आदर कीजिएगा तो बच्चा आपके पास आने का प्रयास करेगा, आपके साथ हमेशा रहने का प्रयास करेगा, दूरी नहीं बनाएगा, डरेगा नहीं। और दूसरी बात, उपदेश और आदेश। अगर बच्चे को आप आदेश और उपदेश ये दोनों देते हैं तो ये बड़ा दुखदाई होता है, अपमानजनक कभी महसूस होता है, अधिकांश अपमानजनक महसूस होता है। क्यों कि जब भी आप बच्चे को उपदेश देते हैं, कहते हैं कि या आदेश देते हैं कि ऐसा करो, तो हर व्यक्ति के अंदर विपरीत प्रतिक्रिया होती है और वो बच्चा कहता है नहीं करेंगे। मुंह से नहीं बोले भले वो, लेकिन अंदर बात आती है यहाँ जाओ, अंदर कहता है नहीं जाएंगे, लेकिन वो बच्चा फिर से आपने जैसा उसे रखा है उसके अनुसार आपको बात को मानता है, लेकिन अंदर ये बातें आती है। और अगर आप समझा रहे हैं अपने बच्चे को, तो समझाने के क्रम में अगर आपकी बात को नहीं मानता है, आपके उपदेश को नहीं मानता है, तो आपको बड़ा ही कष्ट होता है कि मेरा ही बच्चा मेरी बात को नहीं मान रहा है। इसलिए आदेश और उपदेश बच्चे को कभी न दें। माता पिता को बच्चे को उपदेश या आदेश अगर दीजिएगा तो आपका अपमान भी हो सकता है, आपको बुरा भी लग सकता है। तो फिर करें क्या? इसके लिए हम जिस बात को कहना चाहते हैं उसे खुद हम करें। जैसे आप ध्यान करते हैं, अगर बच्चे को ये चाहते हैं कि बच्चा जो है प्रतिदिन समय से जगे, तो आप भी समय से जागिए। ये चाहते हैं कि बच्चा जो है पूजा पाठ से जैसा हम करते हैं लगाव रखे, तो फिर आप जब उसके सामने पूजा पाठ करते हैं, योग ध्यान करते हैं, तो बच्चा देखेगा तो पूछेगा आपसे कि ऐसा क्यों करते हैं। तो तब आप बताइएगा कि ये हमने ऐसा किया, बड़ा मज़ा आता है, आनंद आता है, सुख की अनुभूति होती है, तो वह करने का प्रयास करेगा, उस तरफ उसका झुकाव होगा। तो हम आदेश या उपदेश न दे करके जब उस तरीके से अपनाते हैं, करके उसके सामने जब हम खुद करते हैं, तो उसे देखकर वो नकल करता है। इसलिए आज का बच्चा आप जो करते हैं उसका नकल ज़्यादा करता है। आदेश और उपदेश आपका यानी माता पिता का कम मानता है। अपवाद भी हो सकता है, हर नियम के अपवाद होते हैं, ऐसा नहीं कि हर के साथ ऐसा होता है। और बच्चों को बदलना है तो खुद वही बात अपने आप को बदलें। अगर ये चाहते हैं कि बच्चा जो है झगड़ा ना करे, तो आप किसी झगड़ा ना करें। ये चाहते हैं कि बच्चा पढ़ने में अच्छा हो, तो आप भी जिस लाइन में है अपने कर्तव्य में अच्छा करें। और उसके अलावा आपसे किसी भी तरह की वैसी बातें ना करें जो अपने बच्चे को आप सिखाना चाहते हैं कि बच्चा हमारा ऐसा हो। खुद हर माता पिता वैसा पहले करने का प्रयास करें। अगर ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा ज़्यादा मीठा न खाए, तो आप भी ज़्यादा मीठा न खाएं, मीठा चीज़ न खाएं। बच्चों को केवल बहिर्मुखी न बनाएं। जब
आप अपने परिवार में आपसी जो कलह होती है, आपके परिवार में अगर कलह है, आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते हैं, तो फिर जब आप लड़िएगा झगड़िएगा, बच्चा वही सीखेगा, तो बच्चा वहाँ बहिर्मुखी हो जाता है। बहिर्मुखी होता है जो सामाजिक कार्य ज़्यादा करता है, समाज से ज़्यादा लगाव रखता है। अंतर्मुखी जो अपने आप से ज़्यादा लगाव रखता है और किताबी कीड़ा ज़्यादा होता है, उसे समाज से मतलब कम होता है, थोड़ा सा स्वार्थी होता है अंतर्मुखी। लेकिन अंतर्मुखी अपने अंदर की बात को ज़्यादा जानने का प्रयास करता है और दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान आपके अंदर को जानना ही है। आप ये जो बाहर भी जो देखते हैं ना, ये सारे उपदेश, ये नहीं, सबसे पहले जो भी आप उपदेश, जो भी चीज़ें आप सुनते हैं, तो अपने अंदर उसको जानने का प्रयास करें। अंदर ही सब कुछ है, बाहर खोजिएगा तो फंसिएगा। अंदर जानने का प्रयास कीजिए, सब कुछ मिलेगा। और बच्चों के मन में भेदभाव का बीज न बोएं। कभी अच्छा चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, तो उसके मन में ये बीज न बोएं कि तुम्हारे अपने हैं, वो पराए हैं, उससे दूर रहो, ऐसा नहीं। हाँ, ये है कि आगे हाथ जल जाएगी, इससे दूर, ये अलग चीज़ है। लेकिन या फिर वो इस जाति के हैं उनके साथ मत रहो, ये उस जाति के हैं उनके साथ मत रहो, वो इस धर्म के हैं उनके साथ मत रहो, नहीं। भेदभाव नहीं, किसी भी तरह का भेदभाव का बीज अपने बच्चे के मन में न बोए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे हैं, आशीर्वाद और प्यार।